गिनती और उसका 32वां बाब जो 42 आयात पर मुश्तमिल है। और बनी रूबन और बनी जद के पास चौपायों के बहुत बड़े बड़े गोल थे। सो जब उन्होंने यजीर और जिलाद के मुल्कों को देखा कि ये मकाम चौपायों के लिए नहायत अच्छे हैं, तो उन्होंने जाकर मूसा और एलीएज़र काहिन और जमात के सरदारों से कहा कि अतारात और देबून और यजीर और निमरा और हसबून और अलियाली और शबाम और नबू और बऊन, यानी वो मुल्क जिस पर खुदावंद ने इसराइल की जमात को फतह दिलाई है, चौपायों के लिए नहायत अच्छा है। और तेरे खादिमों के पास चौपाए हैं। सो अगर हम पर तेरे कर्म की नज़र है तो इसी मुल्क को अपने खादिमों की मिरास कर दे और हमको यर्दन पार ना ले जा। मूसा ने बनी रूबन और बनी जद से कहा, क्या तुम्हारे भाई लड़ाई में जाएं और तुम यहीं बैठे रहो? तुम क्यों बनी इसराइल को पार उतर कर उस मुल्क में जाने से जो खुदावंद ने उनको दिया है बेदिल करते हो? तुम्हारे बाप दादा ने भी जब मैंने उनको कादिस बरनी से भेजा कि मुल्क का हाल दरियाफ्त करें तो ऐसा ही किया था, क्योंकि जब वो वादिय इसकाल में पहुंचे और उस मुल्क को देखा तो उन्होंने बनी इसराइल को बेदिल कर दिया ताकि वो उस मुल्क में जो खुदावंद ने उनको इनायत किया ना जाएं। और उसी दिन खुदावंद का गज़ब भड़का और उसने कसम खाकर कहा कि उन लोगों में से जो मिस्र से निकल कर आए हैं 20 बरस और उससे ऊपर की उम्र का कोई शख्स उस मुल्क को नहीं देखने पाएगा जिसके देने की कसम मैंने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी पैरवी नहीं की मगर युफना किन्जी का बेटा कालिब और नून का बेटा यशुआ उसे देखेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की पूरी पैरवी की। सो खुदावंद का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको बेयाबान में 40 बरस तक आवारा फिराया, जब तक कि उस पुश्त के सब लोग जिन्होंने खुदावंद के रूबरू गुनाह किया था नाबूद ना हो गए। और देखो, तुम जो गुनाहगारों की नस्ल हो अब अपने बाप दादा की जगह उठे हो, ताकि खुदावंद के कहरे शदीद को इसराइलियों पर ज्यादा कराओ, क्योंकि अगर तुम उसकी पैरवी से फिर जाओ तो वो उनको फिर बियाबान में छोड़ देगा और तुम इन सब लोगों को हलाक कराओगे। तब वो उसके नज़दीक आकर कहने लगे कि हम अपने चौपायों के लिए यहाँ भेड़ साले और अपने बाल बच्चों के लिए शहर बनाएंगे, पर हम खुद हथियार बांधे हुए तैयार रहेंगे कि बनी इसराइल के आगे आगे चलें, जब तक कि उनको उनकी जगह तक ना पहुंचा दें। और हमारे बाल बच्चे इस मुल्क के बाशिंदों के सबब से फसीलदार शहरों में रहेंगे और हम अपने घरों को फिर वापस नहीं आएंगे जब तक बनी इसराइल का एक एक आदमी अपनी मिरास का मालिक ना हो जाए, और हम उनमें शामिल होकर यर्दन के उस पार या उससे आगे मिरास ना लेंगे, क्योंकि हमारी मिरास यर्दन के इस पार मशरिक की तरफ हमको मिल गई। मूसा ने उनसे कहा, अगर तुम ये काम करो और खुदावंद के हुजूर मुसल्ला होकर लड़ने जाओ और तुम्हारे हथियार बंद जवान खुदावंद के हुजूर यर्दन पार जाएं, जब तक कि खुदावंद अपने दुश्मनों को अपने सामने से दफा ना करे और वो मुल्क खुदावंद के हुजूर कब्जे में ना आ जाए, तो इसके बाद तुम वापस आओ, फिर तुम खुदावंद के हुजूर और इसराइल के आगे बेगुनाह ठहरोगे और ये मुल्क खुदावंद के हुजूर तुम्हारी मिल्कियत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम खुदावंद के गुनाहगार ठहरोगे और ये जान लो कि तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ेगा। सो तुम अपने बाल बच्चों के लिए शहर और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़ साले बनाओ, जो तुम्हारे मुंह से निकला है वही करो। तब बनी जद और बनी रूबन ने मूसा से कहा कि तेरे खादिम जैसा हमारे मालिक का हुक्म है वैसा ही करेंगे। हमारे बाल बच्चे, हमारी बीवियां, हमारी भेड़ बकरियां और हमारे सब चौपाए जिलाद के शहरों में रहेंगे, पर हम जो तेरे खादिम हैं सो हमारा एक एक मुसल्ला जवान खुदावंद के हुजूर लड़ने को पार जाएगा, जैसा हमारा मालिक कहता है। तब मूसा ने उनके बारे में एलीएज़र काहिन और नून के बेटे यशुआ और इसराइली कबाइल के आबाई खानदानों के सरदारों को वसीयत की और उनसे ये कहा कि अगर बनी जद और बनी रूबन का एक एक मर्द खुदावंद के हुजूर तुम्हारे साथ यर्दन के पार मुसल्ला होकर लड़ाई में जाए और उस मुल्क पर तुम्हारा कब्जा हो जाए, तो तुम जिलाद का मुल्क उनकी मिरास कर देना। पर अगर वो हथियार बांध कर तुम्हारे साथ पार न जाएं, तो उनको भी मुल्क कनान ही में तुम्हारे बीच मिरास मिले। तब बनी जद और बनी रूबन ने जवाब दिया कि जैसा खुदावंद ने तेरे खादिमों को हुक्म दिया है हम वैसा ही करेंगे। हम हथियार बांध कर खुदावंद के हुजूर
اس پار ملک کنعان کو جائیں گے، پر یردن کے اس پار ہی ہماری میراث رہے۔ تب موسیٰ نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کی مملکت اور بسن کے بادشاہ اوج کی مملکت کو، یعنی ان کے ملکوں کو اور شہروں کو جو ان اطراف میں تھے، اور اس ساری نواحی کے شہروں کو، بنی جد اور بنی روبن اور منسی بن یوسف کے آدھے قبیلے کو دے دیا۔ تب بنی جد نے دیبون اور اطارات اور ارویر اور اطرات شوفان اور یزریر اور یگبہا اور بیت نمرہ اور بیت ہارن فصیلدار شہر اور بھیڑ سالے بنائے۔ اور بنی روبن نے حسبون اور الیالی اور کریتائم اور نبو اور بال معون کے نام بدل کر ان کو اور شبما کو بنایا، اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شہروں کے دوسرے نام رکھے۔ اور منسی کے بیٹے مکیر کی نسل کے لوگوں نے جا کر جلاد کو لے لیا اور اموریوں کو جو وہاں بسے ہوئے تھے نکال دیا۔ تب موسیٰ نے جلاد مکیر بن منسی کو دے دیا، سو اس کی نسل کے لوگ وہاں سکونت کرنے لگے۔ اور منسی کے بیٹے یائر نے اس نواحی کی بستیوں کو جا کر لے لیا اور ان کا نام حوت یائر رکھا۔ اور نوبہ نے کنات اور اس کے اتحاد کو اپنے تصرف میں کر لیا اور اپنے ہی نام پر اس کا بھی نام نوبہ رکھا۔